400 किलोमीटर की IDCA रेंज एंड लाइफ टाइम बैटरी वारंटी। उसके साथ 4 मॉडल्स, सिंपल वन एस, सिंपल वन में 2 बैटरी वेरिएंट एंड सिंपल वन अल्ट्रा विथ क्रेजी परफॉर्मेंस, क्रेजी लुक्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्राइसिंग। बहुत सारे चीजें इन दिस Gen 2 सिंपल वन। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टू कीप रेंज एंड प्राइस आउट ऑफ द वे, इसमें अब 4 मॉडल्स आते हैं। पहले ओनली 2 मॉडल्स, सिंपल वन एस एंड सिंपल वन। सिंपल वन एस में 3.7 किलोवाट आवर का फिक्स्ड बैटरी आता था एंड सिंपल वन में 3.7 किलोवाट आवर का फिक्स्ड बैटरी प्लस 1.3 किलोवाट आवर का रिमूवेबल बैटरी इन द बूट। अब 4 मॉडल्स इन सिंपल वन एस, सेम बैटरी ऑफ 3.7 किलोवाट आवर बट फ्यू चेंजेस है, आई टेल इन सम टाइम। सिंपल वन में 2 बैटरी पैक्स, 4.5 किलोवाट आवर एंड 5 किलोवाट आवर, दोनों फिक्स्ड बैटरीज है। इन दोनों के अलावा यू हैव सिंपल वन अल्ट्रा विच इज प्रीमियम स्कूटर, हाई परफॉर्मेंस गाड़ी विद 6.5 किलोवाट आवर्स ऑफ फिक्स्ड बैटरी। प्राइसिंग देखें, सिंपल वन एस स्टार्ट्स एट 1.5 lakhs, इंट्रोडक्टरी प्राइसेस में अभी आ रहा है एट 1.4 lakhs एंड सिंपल वन तो 4.5 किलोवाट आवर एट 1.7 lakh, 5 किलोवाट आवर एट 1.8 lakh। अल्ट्रा का प्राइसिंग अभी नहीं आया बाहर बट द गेस इज 2 लाख से कम तो नहीं होने वाला। इस बार बैटरी कम्स इन द फ्रंट लेग बोर्ड, पूरा बैटरी, बट सेम स्पेस में बड़ा बैटरी कैसे फिक्स हुआ? सो बेसिकली पुराने बैटरी में बैटरी के अंदर ही सेल्स भी थे, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी था। अब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बैटरी के अंदर से बाहर निकाला, जो स्पेस बचा उसमें सेल्स को ऑप्टिमाइज्ड वे में रखा, दैट मेड देम पुट इन मोर बैटरी कैपेसिटी इनटू द सेम बैटरी, जिसके वजह से बैटरी का डेंसिटी बढ़ा, बैटरी वेट भी कम हुआ। पहले इट वाज 34 किलोस फॉर 5 किलोवाट आवर वेरिएंट दिस स्कूटर, नाउ इट इज सिर्फ 30 किलोस which is a smart way of optimization। बट वो करने से हमको एक फायदा मिल रहा है, इसका बूट स्पेस increased from 30 to 35 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस। सामान बहुत रख सकते हैं इसके अंदर, बट इसका बूट लाइट वेरी शार्प एंड ब्राइट लाइट है, इसको थोड़ा सा टोन डाउन करें तो बहुत अच्छा होगा। एंड कंफर्टेबली चला गया, ग्रेट। अगर ये कुछ चला गया तो वेगा या फिर छोटे मोटे जो फुल साइज हेलमेट होता है वो भी अंदर आराम से चल जाएगा। एंड दिस इज द हाफ साइज हेलमेट जो आपको इस स्कूटर के साथ आता है सिंपल वन का, जो डिसेंट है, नॉट दैट थिक, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इस कुशनिंग इज नॉट दैट बेस्ट एंड चल भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट इज डिसेंट, मतलब काम चल जाएगा, ह्यूज प्रोटेक्शन नहीं देगा, बट कंपेयर टू द परफॉर्मेंस जो इस गाड़ी देता है उसके हिसाब से could have been slightly better। And this is the portable charger। इसके साथ 2 बातें हैं, जब स्कूटर को आप चार्जिंग लगाओगे ऑन द डैशबोर्ड यू हैव ऑप्शन टू चूज स्मार्ट चार्जिंग। अगर रात को स्कूटर को चार्जिंग को लगाए, इट विल मेक श्योर सुबह 5 बजे तक पूरा चार्ज हो जाए आराम से, मेकिंग श्योर बैटरी हेल्थ इज मेंटेन। सेकंड, नॉर्मल चार्जिंग जो रेगुलर स्पीड में होता है इन 4-5 आवर्स, बट इस बार इस स्कूटर को फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं क्या? यस, फाइनली सिंपल वन स्कूटर्स को फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। सिंपल एनर्जी इज स्टार्टिंग फास्ट चार्जिंग नेटवर्क, उसके अलावा बोल्ट एर्थ का अदर थर्ड पार्टी चार्जिंग स्टेशंस एग्रीगेटर के साथ भी टाई अप कर रहे हैं। इन फ्यू मंथ्स यू कैन स्टार्ट फास्ट चार्जिंग ऑन योर सिंपल वन Gen 2 एंड बैकवर्ड कंपैटिबल भी Gen 1, Gen 1.5 को भी फास्ट चार्जिंग कर सकते हो। बैटरी को एडजस्ट किया ठीक है, बट उसके साथ साथ फ्यू चेंजेस भी ऐड हुआ, बिकॉज बैटरी बूट से नीचे आया है, स्कूटर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे को आया, उसके वजह से टू कॉम्प्लीमेंट द एक्स्ट्रा वेट इन द बॉटम एंड एजिलिटी को थोड़ा एडजस्ट करने के लिए चैसी को रीवर्क करना पड़ा, रीइंफोर्स करना पड़ा। उसके साथ साथ इसके सस्पेंशन को भी थोड़ा फाइन ट्यूनिंग किया। इसके फ्रंट एंड रेयर सस्पेंशन जो पहले थोड़ा स्टिफ था, लाइक अ स्पोर्टी स्कूटर स्टिफ था, बट एंडुलेंसेस हुआ, गंदे रोड्स आया तो बैक थोड़ा स्टिफ फील करता था। अब इसको और फाइन ट्यून करके थोड़ा सॉफ्टर किया, स्पेशली द रेयर सस्पेंशन। अगर पॉट होल्स है, स्पीड ब्रेकर्स, यू कैन एक्चुअली फील इट इज मोर सॉफ्टर। बट जब इसको रेंज टेस्ट करूंगा ना, जहां रोड है ही नहीं, उधर चला के पता चल जाएगा ये कितना सॉफ्ट है, कितना कंफर्टेबल है। इसके साथ 12 इंच अलॉय व्हील्स मिलेगा फ्रॉम यूरोगिव प्रेनोरा विद अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 90/90। साथ साथ टू कॉम्प्लीमेंट फॉर द कंफर्ट, स्कूटर का सीट का डायमेंशंस भी रिड्यूस किया। पहले काफी थिक था, उसको अब थिन किया, बट स्टिल द कंफर्ट इज मच बेटर, बट इट लुक्स मोर स्पोर्टी दिस टाइम। उसके साथ इसके मोटर को भी एफिशिएंट बनाया। अब इसके मोटर में पहले 8.5 किलोवाट वाज द पीक पावर, नाउ दे इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ब्रॉट इट टू 8.8 किलोवाट। ज्यादा फर्क नहीं है, बट द फर्क यू विल फील व्हेन यू एक्सेलरेट। सिंपल वन अल्ट्रा इसके प्रीमियम स्कूटर में
फ्रॉम 0 to 40 km पे सिर्फ 2.55 सेकेंड्स में जा सकते हो। सिंपल 1 4.5 एंड 5 किलोवाट में 3 and 3.3 सेकेंड्स, विच इज वेरी फास्ट। जब इसको चलाओगे ना, थोड़ी देर में हम चलाएंगे, तब you'll actually feel the adrenaline rush, the kick of it, but उसके साथ टॉप स्पीड भी इंक्रीज हुआ। पहले the speed was 105 km/h, now it improved to 115 km/h। उसके साथ there are 3 new riding modes। पहले था Eco, Ride and Dash and Sonic। Now Eco, Ride, Air, Sonic, Sonic X, Eco X। Sonic X is raw strong performance, जिसमें 105 क्रॉस करके 115 km पे स्पीड तक जा सकते हो। Sonic में you can still go to 105, Sonic X में you can go to 115 km/h। Eco X is more of a smart efficient way of riding। Eco से भी स्लो नहीं होगा, but it will learn from your riding pattern, from your throttle responses, acceleration pattern optimize कर लेता है to make sure you get best range out of the scooter। उसके साथ इसमें इस बार 4 लेवल्स ऑफ रीजनरेशन आता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो गाड़ी को चलाते वक्त। एंड इसका लुक्स देखें, लुक्स ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन द एक्चुअल डिफरेंस आता है फ्रॉम द फ्रंट। इन दिस पार्ट जो थोड़ा सा एरोडायनामिक होता है, द कंपनी सेज, एंड द रेयर व्यू मिरर थोड़ा चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन। दिस इज मोर ब्रॉडर एंड अच्छा विजिबिलिटी दे रहा है देन बिफोर, बट असली डिफरेंस यू कैन सी फ्रॉम बैक। अच्छा, अब यहाँ से देखें, यू हैव द सीट व्हिच इज मोर थिनर देन बिफोर, बट असली लुक थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इसे, ये दिस इज द डिफरेंस जो आपको सिंपल वन जेन 2 में मिलेगा। द न्यू अपग्रेडेड डैशबोर्ड सिस्टम एंड द हैंडल कंट्रोल्स पूरा क्लिक टाइप ऑफ बटन्स है। दिस इज टू किल द मोटर एंड देन टू चेंज द राइडिंग मोड्स, इमरजेंसी लाइट, रिवर्स, क्रूज कंट्रोल के लिए हॉकिंग, जॉयस्टिक टू चूज द राइडिंग मोड्स ऑन द डैशबोर्ड, इंडिकेटर एंड द डिम एंड डिप। बट दिस पार्ट, दिस इज अ स्पीकर। इस स्कूटर में इस बार जब भी आप स्टैंड मारते हो, रिवर्स लेते हो, ऑटो होल्ड लगाते हो, सॉरी सुपर होल्ड लगाते हो, बूट खोलते हो, देयर आर नोटिफिकेशन साउंड्स, ऑल दो साउंड्स इधर से आएगा। उसके साथ दिस डैशबोर्ड इंटरफेस भी काफी चेंज हुआ, डैशबोर्ड का डायमेंशंस भी चेंज हुआ। पहले के हिसाब से दिस इज मोर ब्रॉडर डैशबोर्ड, पहले एक अजीब शेप में था, नाउ दिस इज क्लियर रेक्टेंगल। लेकिन एंड यस, दिस कम्स विद द फिजिकल की डैशबोर्ड से, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि होंडा है ना, ऑन है, कुछ दिख रहा है, विजिबिलिटी कम हुआ, विजिबिलिटी काफी कम हुआ देन बिफोर। यू हैव टू कम रियली क्लोज एंड बाय द वे दिस इज द मैक्सिमम ब्राइटनेस इन दिस डैशबोर्ड। सो इसके बारे में थोड़ी देर में धीरे धीरे दिखाते बात करूंगा। देयर इज वन मोर स्टोरेज स्पेस इन दिस, इधर फ्रंट में स्मॉल पॉकेट, गाड़ी को आप चलाते हो फोन रखने के लिए आसान हो जाएगा। उसके साथ यू गेट USB-A चार्जिंग सॉकेट इधर, उसके लिए एक नाइस स्टर्डी सील भी है, एंड दिस इज अ स्कूटर चार्जिंग कनेक्टर। इसका जो फ्रंट स्टोरेज है ना, इसके अंदर 500 ml का पानी बॉटल नहीं जाएगा, स्पेक्स केस नहीं जाएगा, दिस इज ओनली फॉर मे बी अ स्मॉल बिस्किट पैकेट और आपके फोन एंड उसका पावर बैंक, सिंपल। एंड द फ्रंट लेग रूम, इज इट स्पेशियस इनफ? मतलब आई एम अराउंड 5'5", मेरे लिए इट इज डिसेंट। एंड मैंने लोगों को देखा है जो 5'10" के भी थे, दे वर आल्सो फीलिंग कंफर्टेबल। बट बैकपैक अंदर जाएगा क्या? यस, बैकपैक जाएगा, थोड़ा सा स्टिफर है। अगर बैग थोड़ा मोटा हो गया तो टफ है, बट पतला है, लैपटॉप बैग है तो आराम से चलेगा। यहाँ पर देयर इज अ हैंगर, इसमें आप कम से कम 3 किलो तक वेट आराम से लटका सकते हो। दिस पार्ट इस बार शायद थोड़ा शार्पर हुआ है, और कैमरामैन जो पीछे बैठा था उसका बेचारा पैंट टेयर हो गया। डैशबोर्ड देखें, यू हैव दिस क्लीन नाइस इंटरफेस, बट द पॉइंट इज ये अंधेरे में ही दिखेगा, धूप में नहीं दिखेगा। बट एनीवे, इंटरफेस इज वेरी क्लीन, वेरी नीट। सारे का सारे जेस्चर्स will resemble like your Android or Google Pixels, any smartphone, very easy to understand. इसमें you can control the geo fence, time fence, control the regeneration, traction control. उसके साथ you have a section for notifications, and of course you have this D&D mode and incognito mode, all these things, and you can check the tire pressure also on the dashboard instantly. And इसका navigation के बारे में तो बात करना ही चाहिए। ये डैशबोर्ड आता है मैपल्स और मैप में इंडिया का navigation, which is very intuitive interface, काफ़ी स्मूथ है। एंड इसमें स्पेशली जहाँ पर फ्लाईओवर होता है उधर इट विल क्लियरली शो कि आपको फ्लाईओवर लेना है या फिर नहीं, विच इज़ अ मैप में इंडिया फीचर विच इज़ वेरी यूजफुल इन सिटीज़।
जो काफ़ी ईवी स्कूटर्स में भी आना चाहिए। एंड देयर इज अ सिंगल टैप फीचर टू सर्च फॉर द चार्जेस नियर बाय व्हिच इज आल्सो क्वाइट यूजफुल, बट द ओनली ट्रबल इज दिखेगा नहीं। स्टोरेज ठीक है, डैशबोर्ड ठीक है, ये सारा फीचर्स ठीक है, बट गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है अब चला के देख लें। चलो नाउ लेट्स टेस्ट ऑटो होल्ड अलियास सुपर होल्ड ऑन सिंपल वन। अब हुआ एक्टिवेट, रेडी 1 2 14 15। सो इस टाइम के लिए लेट्स ऐड 15 सेकंड्स। जब भी सुपर होल्ड एक्टिवेट होता है इधर यू कैन सी द आइकॉन दैट इट इज एक्टिवेटेड। 1 मिनट प्लस 15 सेकंड्स। जब हमने ओला S1 Pro ट्राई किया था वो रफली 58 सेकंड्स पकड़ा था। एथर एपेक्स को ट्राई किया था वो 12.5 मिनट्स। एथर 450X रफली 8 मिनट्स। एथर 450S रफली 6 and 6.5 मिनट्स। बट रिवर इंडी सो फार हाईएस्ट 14.5 मिनट्स पकड़ा। देखते हैं ये गाड़ी कितना देर पकड़ सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट reaching Ather 40x limit. Slope is also quite a decent slope. Okay, it's almost getting disengaged. So 11 minutes 50 seconds plus 15. So almost 12 minutes. Motor overheated. Yes, gayab. So it's almost 12 minutes. Fantastic. इस बार हमको एक और अपडेट भी मिला है that until first and 1.5 gen इसका जो टॉप परफॉर्मेंस मोड है सोनिक मोड वो 100% से सिर्फ 65% ही काम करेगा। डैश मोड 55 तक ही काम करेगा, राइड मोड 45 तक ही, उसके बाद इको मोड। बट इस बार दे क्लेम्ड सोनिक मोड ऑल द वे अप टू 25-30% तक भी काम करेगा। डैश मोड ऑल्सो, राइड मोड ऑल्सो। लेट्स ट्राई ऑन दिस स्पीड ब्रेकर नाउ। थोड़ा सा फास्ट जाके देखते हैं। इन द लास्ट जेन इस तरह के स्पीड ब्रेकर के ऊपर बैक साइड स्टिफ फील होता था, स्पेशली ऑन द स्पाइन। नाउ इट इज मोर सॉफ्टर, स्पंजी। हाँ, now it is more spongy, nice. वैसे इसका रीजनरेशन स्ट्रेंथ कैसा है? रेडी 3 2 1 5 6 7 8 9। रीजनरेशन हो रहा है, यू कैन फील द रीजनरेशन, बट इट इज नॉट इनकन्वीनियंट रीजनरेशन। अभी हम लेवल 1 में थे, नाउ लेट्स गो टू लेवल 2। आई विश इधर का रीजनरेशन का ये लेवल कौन सा है वो दिख जाए। लेट्स ट्राई टू रीजनरेट। रेडी 3 2 1 1 2 3। ये almost twice the regeneration है than the level 1 and I can actually feel the vehicle slowing down much faster. एक smoothly moving traffic के लिए बहुत काम आएगा लग रहा है। And now it is time for the level 3 regeneration. 3 2 1। This is even stronger regeneration. This is actually much stronger. Will level 4 completely stop the scooter? Ready 3 2 1। Oh, this is much stronger. 40। नाइस। ओके, धीरे धीरे रोक रहा है गाड़ी को, बट अंडर 15 km/h थोड़ा स्लो हो गया इसका रीजनरेशन। बट नाउ लेट्स ट्राई ट्रैक्शन कंट्रोल। लेट्स गो टू रोड मोड। दिस फील्स लाइक अ नॉर्मल एक्सपीरियंस जैसे सिंपल वन 1.5 में था। लाइक द रेगुलर अजाइल एक्सपीरियंस है, स्मूथ एंड नाइस है। इस मिट्टी में देखें, हाँ, दिस एक्चुअली फील्स लाइक अ नॉर्मल स्कूटर, नो डिफरेंस। लेट्स गो टू द अदर ट्रैक्शन कंट्रोल विच इज रेन। रेन में बिकॉज बारिश में रोड पूरा गीला रहेगा, स्लिप नहीं होना है, तो बहुत स्टिकी होना चाहिए। ट्रैक्शन वेरी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वैसा है एजिलिटी गाड़ी का कम हो जाएगा। इसमें कैसा है? इसमें टायर्स एंड रोड के साथ थोड़ा ज्यादा फ्रिक्शन जैसा फील हो रहा है। इट इज मोर स्टिकी टू द रोड, यू कांट बी दैट अजाइल इसमें। नाइस। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक मोड। ट्रैक मोड में थोड़ा सा टायर स्लिपेज के लिए देयर विल बी स्पेस, इट वोंट बी दैट स्टिकी टू द रोड, दिस विल अलो दैट क्विक एक्सेलरेशन एंड एजिलिटी भी थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा कंपेयर टू रोड। एंड यस, यू कैन फील इट एक्चुअली। रैली मोड, इसमें अगर मिट्टी है तो टायर स्लिपेज ज्यादा होता है, बट ऑन रोड इज इट गुड, सेफ और क्या है? दिस ओह वेरी नाइस। मतलब मैं जितना रैली मोड में एफर्ट दे रहा था द व्हीकल एजिलिटी एंड दैट स्लिपेज के लिए, इफ द रिवॉर्ड इज 5 out of 10, इसमें इट इज 8 and 9 out of 10। वेरी गुड। ये काफी कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, गाड़ी वेरी इजीली कंट्रोल में भी आ रहा है दिस वे। रोड खाली है, एक बार इसका सोनिक एक्स मोड का एक्सेलरेशन देखते हैं। रेडी? या सोनिक एक्स, रेडी
3, 2, 1, full throttle. Wow. 25, 30, 35. In fact, the company claims from 0 to 40 km सिर्फ 2.55 seconds में जा सकते हैं. We are at 60 already. It is very strong acceleration compared to Sonic mode, but उसके साथ टॉप स्पीड भी इसका ज्यादा है. In Sonic mode it is just 105. In Sonic X it is 115 kmph. Sonic X versus Sonic, there is some 10% or 15% of acceleration का difference you can actually feel instantly. एंड वहां से एयर मोड को आए, वेरी सॉफ्ट कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है, कंफर्टेबल राइडिंग मोड है. एंड लुक एट दिस नेविगेशन हियर, यहाँ पर अमेजिंग फीचर. आई होप यू गाइस सॉ इट. जहाँ पर सर्विस रोड लेना है वो दिखा रहा है कि टेक दिस रोड करके. मैप में इंडिया इज डूइंग रियली गुड जॉब इन दैट. इस स्कूटर के साथ यू गेट स्मार्ट वॉच ऐप जिसमें स्कूटर का चार्ज देख सकते हो एंड स्कूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो टू फाइंड द स्कूटर. एंड नाउ इट इज टाइम टू टेस्ट क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में. वंस यू आर ओवर 20 kmph ऑफ स्पीड एंड 80 kmph स्पीड से कम, 20 to 80 के स्पीड के बीच में हो तो दिस नीचे वाला नॉब अगर प्रेस करें क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा. नाउ इट इज एक्टिवेटेड एट 50 kmph. इसके अलावा देयर इज सेकंड टाइप ऑफ क्रूज कंट्रोल आल्सो जो इनसाइड द सिटी एंड दैट इज इन बीटा टेस्टिंग राइट नाउ. एंड वंस इट इज आउट उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो दिखाते हुए बात करेंगे. बट द प्रॉब्लम इज सारे नॉब्स इस बार एर्गोनॉमिकल पोजीशन में थोड़ा सा नहीं है ऐसा लग रहा है. लास्ट टाइम जो कंट्रोल्स थे दे वर वेरी एर्गोनॉमिक, वेरी स्टर्डी. दिस टाइम इट डजंट फील दैट स्टर्डी. एर्गोनॉमिक प्लेस में थोड़ा कम हुआ ऐसा लग रहा है. स्पेशली दीज टू बटन्स, द हॉन्क एंड द क्रूज एंड रिवर्स वाला थोड़ा स्ट्रेच करके दबाना पड़ेगा. अब ये गाड़ी सिंपल वन Gen 2, इसका S वेरिएंट विदाउट अ टच स्क्रीन डैशबोर्ड आता है. सिंपल डैशबोर्ड विदाउट मैप नेविगेशन, सिर्फ टर्न बाय टर्न नेविगेशन. अभी Gen 2 में लॉन्च हुआ सिंपल वन S एंड सिंपल वन स्कूटर्स के बारे में आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में हमें बताना. चलो.